फ्रेंड्स, फाइनली भारत ने आज इतिहास रच दिया है। भारत ने विश्व की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन का सफलतापूर्वक उद्घाटन कर लिया है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ है। तो बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। एक बार आप कंटेंट की क्वालिटी देख लीजिए, किस प्रकार की मैंने आपके लिए कंटेंट की क्वालिटी रखी है। एमसीक्यूज़ में पढ़ाऊंगा, और उससे पहले आपको मैं थ्योरी से समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, और यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है ये आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का आधिकारिक परिचालन 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू कर दिया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ? हरियाणा के जिंद में हुआ है। और इसका जो मुख्य रूट है वो है, यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत रेल सेक्शन के बीच शुरू की गई है। जिंद से सोनीपत के बीच की दूरी कुल 89 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश ये बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। अन्य 4 देश कौन कौन से हैं? पहला था जर्मनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चीन, जापान और अमेरिका, ये 4 देश हैं भारत से पहले, और भारत बना है 5वां। और मैंने आपको ये बताया कि सबसे लंबी जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसे संचालन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत। भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का विश्व का पहला देश कौन सा है? जर्मनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिज़ाइन और विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में किया गया है। अगर हम बात करें इसमें कुल डब्बे कितने हैं, यह कुल 10 कोच वाली ट्रेन है, जिसमें 8 यात्री डब्बे और 2 पावर कार शामिल हैं। सीटों की बैठने की क्षमता की बात करेंगे 682 सीटें हैं। यात्री क्षमता की बात करेंगे लगभग 2600 से 2638 जो है ये यात्री क्षमता है। इंजन क्षमता की बात करेंगे 1200 किलोवाट है। रफ्तार की बात करेंगे, इस ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति पर चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ये ट्रेन चलेगी कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सफलतापूर्वक चल चुकी है, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो इसका ना, अब इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों उसको चलाया जा रहा है। ऐसे तो जो बैटरियों पे चलने वाली कारें भी आ चुकी हैं, पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे आपने देखा होगा, जो आम तौर पे जो ट्रेनें होती हैं वो डीजल से चलती है, ज़्यादातर बिजली से चलती है। तो जो बिजली से चलने वाली ट्रेनों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता है, क्योंकि उसमें जनरेटर लगे होते हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या है पता है आपको? इसमें ना तो प्रदूषण होगा, मतलब कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्री है। और दूसरा क्या फ़ायदा है इसका, कि ये नॉइज़ भी क्रिएट नहीं करेगा, बिल्कुल साइलेंटली चलेगा, ठीक है। तो एक बेनिफिट इसका ये भी है, ठीक है। तो ये इसलिए ये बिल्कुल न्यू इन्वेंशन बिल्कुल करी है भारत ने, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर। तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको मिक्स किया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से मिक्स होगा, और इसमें क्या होगा, जब मिक्सिंग होगी ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, यहाँ से जो वेस्ट आएगा वो कोई धुआं नहीं निकलेगा, यहाँ से प्योर वाटर निकलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होगी, जहाँ से प्रोटॉन जो होंगे, यानी कि H+ जो होगा उसको पास कराया जाएगा, और यहाँ से रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा। यहाँ पे एक बैटरी भी लगाई जाएगी जो कि चार्ज होती रहेगी, और यहाँ पे मोटर होगा जो कि ट्रेन को दौड़ाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
आगे अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कैसे काम करती है, तो देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन जो है, यह ट्रेन डीजल ट्रेनों की तरह जीवाश्म ईंधन का दहन नहीं करती है, मतलब कोई भी इसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा। इस ट्रेन के भीतर ही बिजली बनाने के लिए एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को जलाने के बजाय रासायनिक प्रतिक्रिया से सीधे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ट्रेन में लगे सुरक्षित स्टोरेज टैंक से हाइड्रोजन गैस को नियंत्रित तरीके से ईंधन सेल में भेजा जाता है। उत्पन्न की गई इस विद्युत ऊर्जा को ट्रेन की शक्तिशाली कर्षण मोटरों में भेजा जाता है, जो पहियों को गति देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, और यकीन मानिए इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पहला एमसीक्यू हमारा आ गया है, 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के जिंद से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नमो ग्रीन रेल। ये भारत की जो पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल हरियाणा के किस मार्ग पर चलाई जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंद सोनीपत सेक्शन पर। भारत की जो पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है नमो ग्रीन रेल, इसे इस रूट पर चलाया जाएगा। भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। दुनिया की जो पहली वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन है, जर्मनी में शुरू की गई थी। इस ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से पहले हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका, ये 4 देश हैं भारत से पहले। पहला कौन था? जर्मनी था। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन में मुख्य ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन के संचालन के बाद अपशिष्ट या उत्सर्जन के रूप में वातावरण में क्या निकलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल वाष्प। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे के किस प्रशासनिक जोन के अंतर्गत किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर रेलवे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कुल कितने कोच हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसमें कुल मिला के 10 कोच हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कितने यात्री कोच और ड्राइविंग पावर कार हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 यात्री और 2 पावर कार हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कुल यात्री क्षमता कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 2600 यात्री। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीकी निगरानी और डिज़ाइनिंग की संस्था द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, जिंद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 89 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक आधारित ट्रेनों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य प्रदूषण। ये जो ट्रेनें होते हैं कोई ज़रा भी प्रदूषण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2400 किलोवाट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्यूल सेल रिएक्शन। हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में जो प्रक्रिया होती है वो होती है फ्यूल सेल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन में बिजली बनाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी कि विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया होती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं जिससे बिजली बनती है और एकमात्र उप उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प और ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिंद सोनीपत रूट के बीच पहली हाइड्रोजन ट्रेन लगभग कितने स्टेशनों पर रुकेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 12 स्टेशनों पर। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन से किस प्रकार के मार्गों पर विशेष लाभ होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरिटेज रूट्स और गैर विद्युतीकृत मार्ग पर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का यह पूरा प्रोजेक्ट किस नीति का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का। देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन भरने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के जिंद में। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन डी, विरासत और पहाड़ी मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में। यकीन मानिए फ्रेंड, जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा आपको। अगला क्वेश्चन, किस धातु पर तनु HNO3 यानी कि डाइल्यूट HNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैंगनीज, जिसका सिंबल Mn होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का रंग क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस का जो रंग है वो है रंगहीन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियोधर्मी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रिटियम। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियोधर्मी है। हाइड्रोजन गैस को तनु H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ किसकी अभिक्रिया से तैयार किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने पर निम्न में से क्या उत्सर्जित होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल वाष्प, वाटर वेपर उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक उपस्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की संरचना क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रोटॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितने प्रतिशत है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.18%। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई है?
जिंद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।